सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आप में से बहुत से लोग अपने लाइफ के सबसे अच्छे मोमेंट को एंजॉय करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी डिवाइन टाइमिंग कह लीजिए या मैजिकल टाइम कह लीजिए या फिर आपका ड्रीम वर्ल्ड आपका मतलब आपका लाइफ ऐसे एक मैजिकल वे में होने वाली है। आपने जो सोचा था एग्जैक्ट चीज़ें वही होंगी, एग्जैक्ट चीज़ें अब वही होंगी। और आपके अंदर यूनिवर्स एक अब ऐसी स्ट्रेंथ दे रहा है जिसमें आपने कहीं ना कहीं अपने आप को खो दिया था। आप नहीं मतलब चाहते थे कि मतलब आपने दूसरों को हमेशा पैम्पर किया, दूसरों की इतनी केयर की कि आपने अपने आप को हमेशा के लिए खो दिया था। अपने आप को पैम्पर करना भी एक चीज़ होती है, सेल्फ लव नाम की भी एक चीज़ होती है। आप इससे बिल्कुल अनअवेयर हो गए थे, आपको पता ही नहीं था कि सेल्फ लव करना है। आप इसी सेल्फ लव को सेल्फिश समझने लगे थे। तो ये जो आपके अंदर गलत फहमी थी अब वो दूर होती नज़र आ रही है। और आप 26 में पहुंचने के पहले आप अपने अंदर सेल्फ लव जगाओगे। चीज़ों को मतलब अपने आप में थोड़ा सा ध्यान करना, अपनी टेक केयर करना, अपने आप को अच्छे से तैयार होके रखना। आप ये अब फाइनली चीज़ें स्टार्ट करने लगोगे। और जब ये चीज़ें आप स्टार्ट करोगे सो आपके अराउंड में जो आपके आसपास लोग हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें काफ़ी बॉदर होंगी और उन्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कराएंगे या जेलस फील कराएंगे कि ये अब अपने बारे में इतना क्यों सोचने लगा। मुझे ऐसे तैयार होना है, मुझे ये कलर पसंद, मुझे ये चाहिए। तो बेसिकली आप अपने आप में अब बहुत ध्यान दोगे कि मुझे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है। आप अपनी कमियां भी देखोगे, अच्छाइयाँ भी देखोगे, और जो आप में कमियां हैं वो आपको दूर करनी है। ये यूनिवर्स का क्लियर गाइडेंस है। जो भी आप में कमियां हैं आप उन्हें दूर कीजिए, तब आप अपने लाइफ में आने वाली ये न्यू चीज़ें हैं, न्यू चेंजेस हैं, इन्हें अट्रैक्ट कर पाओगे। जब आप अपने में ध्यान दोगे तो लोगों को काफ़ी आप मतलब जेलस फील कराओगे। लोगों को लगेगा कि अरे ये तो बहुत अपने अपने में ध्यान दे रहा है, हमारे बारे में तो सोचता ही नहीं है। तो आपको लोगों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लोगों को आपको वो पहला वाला ही वर्जन चाहिए कि आप लोगों की मतलब सिर्फ लोगों के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं सोचो। सिर्फ लोगों को ही खुश करने के लिए वो सब काम करते रहो जो उन्हें अच्छे लगते हैं, जो उन्हें मतलब मन में खुशी देते हैं। तो लोग ये सोचेंगे तो आपको उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अगर आपसे कोई कहता है कि तुम तो पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तो आपको उसके मुंह के सामने बोलना है कि हाँ मैं सेल्फिश हूँ और मुझे सेल्फिश बनने में पूरा 1 साल लगा ये बात समझने में कि सबके लिए मैं अच्छा बनूंगा तो वो मेरे लिए नहीं सही होगा। अगर मैं सबको खुश करने में लगा रहूँगा तो मैं अपनी खुशी कहाँ ढूंढूंगा। और आप ये 25 में रियलाइज़ कर चुके होंगे, क्योंकि आपने बहुत लोगों की पीपल प्लीजिंग करी है, लोगों को खुश करने का बहुत प्रयास किया है और आपने अपना अपना 100% दिया लोगों को प्रयास खुश करने में, और फिर भी उन्होंने पीठ पीछे आपकी बुराई ही की है, बेकार ही कहा है, गलत ही बोला है, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हो। और अब आपके अंदर यूनिवर्स स्ट्रेंथ दे रहा है। यूनिवर्स स्ट्रेंथ दे रहा है कि ताकि आप चीज़ों को हैंडल कर सको। कोई भी अब आपको पहले जैसा अगर टॉक्सिक वे में कुछ बोलेगा या पहले जैसा ट्रॉमेटाइज करने की कोशिश करेगा तो अब आप वो नहीं होने वाले हो। अब आप उन चीज़ों में ट्रिगर नहीं होने वाले, क्योंकि आप जान गए हो कि ये लोग मतलब फालतू है, इन लोगों की वैल्यू कुछ है ही नहीं। जो ये मुझे बोल रहा है, मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं, मेरे मुंह के सामने बोल रहे हैं, इन लोगों की वैल्यू कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लोगों को परेशान करना जानते हैं। आपके आसपास के लोग, रिलेटिव हो सकते हैं, बहुत से लोगों के फैमिली में ही ऐसे लोग होंगे जो उन्हें बहुत लॉन्ग टर्म से परेशान कर रहे होंगे। जब ये रीडिंग हमने स्टार्ट की थी तो बॉटम ऑफ द डेक देखा था, तो ये कार्ड भी यही बता रहा था कि अब यूनिवर्स आपके अंदर स्ट्रेंथ भेज रहा है। आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है चीज़ों से लड़ने के लिए, चीज़ों को अपने अपने काबू में करने के लिए। अब आप अपनी लाइफ में एकदम न्यू फेज़ एंजॉय करने वाले हो। और लिटरली अगर आपके माइंड में एक सेकंड भी आ रहा है कि ऐसा तो अभी कुछ नहीं हो रहा मेरे लाइफ में, तो ऐसा कुछ न्यू आता नहीं दिख रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिलीव मी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे स्किप कर सकते हो अगर आपको बिलीव है कि ये चीज़ें आपके लिए हैं, चेंजमेंट आपके लिए है, न्यू बिगिनिंग आपके लिए, तो ये आपको मिलेगी। आप में ही जब बिलीव नहीं रहेगा तो आप इसे नहीं ले सकते। आप स्किप करके दूसरा वीडियो कोई और देख सकते हो।
सो आपने अपने लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो फाइनली। अब आपने जो पिछले ईयर्स में जितने एक्सपीरियंस लिए हैं, अब उन एक्सपीरियंस का यूज़ करना आपको सीखना है। और जो आपने एक्सपीरियंस लिए हैं उनका यूज़ करना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो एक्सपीरियंस लिए हैं आप उनसे सीख नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपने 25 में तो दुख झेल लिया, उससे चीज़ें आपने सबक ले ली। अगर आपने उस सबक का यूज़ अपने आने वाले टाइम पे नहीं किया तो उसका मतलब कुछ नहीं निकलता। फिर से आपको वही चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, फिर से वही साइकिल चलाएगा, फिर से वही चक्रव्यूह चलेगा, फिर आप उसी में फंस के रह जाओगे। सो इसलिए मैंने कल भी बोला था कि आप में जो जो कमियां हैं, जो जो गलतियां आपने 25 में की हैं उनकी लिस्ट बनाइए और मेक श्योर कीजिए कि 26 में आप वो गलती नहीं करोगे। और मैनिफेस्टिंग करते रहिए। विज़न बोर्ड 26 आने से पहले अपना बना लो, आप विज़न बोर्ड बना लो। और जो जो चीज़ आपको चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, कोई इंटरनेशनल ट्रिप है, जो जो आपको चाहिए उस चीज़ का, हर चीज़ का फ़ोटो आप इंटरनेट या कोई कैफ़े से जाके निकलवा सकते हो। और विज़न बोर्ड बहुत अच्छा सा बनाइए और बिलीव के साथ बनाइए। बिलीव के साथ बनाइए कि ये 2026 ख़त्म होते होते मुझे ये चीज़ें सभी मिल जाएंगी, मैं इन चीज़ों के लायक हूँ। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग समझिए, उस चीज़ के लायक समझिए। ये मत सोचिए कि नहीं ये तो चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं है, ये चीज़ें तो बहुत महंगी हैं, या मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है इन्हें लेने की। ऐसा निगेटिव थॉट मत लाइए। ऐसा निगेटिव थॉट आप लाएंगे तो आपने जितनी मेहनत की है, जितनी मैनिफेस्टिंग की है, जितना भी आपने सोचा है, विजुलाइज किया, सब में आप अपनी मेहनत पे पानी फेर देंगे। तो इसलिए गुड, अच्छा जितना अच्छा सोच पाओ, जितना पॉजिटिव सोच पाओ, क्योंकि ये टाइम मैनिफेस्टिंग का सबसे पॉजिटिव पीरियड चल रहा है। आप जो सोचोगे एग्जैक्ट वही होगा। सच में जो आप सोचोगे एग्जैक्ट वही होगा। और अगर आप चाहते हो कि ये ब्लेसिंग आप दूसरों को भी दो, आपको कोई लव्ड वंस या कोई भी है आपके आसपास जिसे आप चाहते हो, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हो। और अगर आप 26 की पूरी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टा में जाके डीएम भी कर सकते हो। सो आपकी 26 की पूरी रीडिंग होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों से बचना है, किस महीने में आपका फ़ायदा है, किस महीने में आपको प्रॉफिट है, किस में लॉस है। सो इस टाइप की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू चीज़ें आ रही हैं और आपको अंदर से भी प्रिपेयर होना है, क्योंकि आपको अंदर से भी चेंज करना है अपने आप को। बाहर से यूनिवर्स चेंज करने को तैयार है, वो रेडी है, चीज़ें आपके पास आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, मनी, ग्रोथ, सक्सेस सब मिल रहा है। आपको अपने आप से वादा करना है कि जो गलतियाँ आपने 25 में की थी, आपका ये बिग लेसन है, जो गलती आपने 25 में की थी वो 26 में नहीं दोहरानी है। चाहे वो पीपल प्लीजिंग हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके सब काम ख़राब कर लेना हो, या फिर इरिटेटिंग पर्सनालिटी हो, या ये कुछ भी हो सकता है। आप आपका स्क्रीन टाइमिंग बहुत हो, आप स्क्रीन मतलब फ़ोन बहुत देखते हो, तो क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू फेज़ आ रहा है, तो पुरानी चीज़ें, आप गलत चीज़ें जब छोड़ोगे तब आप नई चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे। और ये हम अपना 3 से 4 वीडियो से बोल रहे हैं कि आपको पुरानी चीज़ें छोड़ोगे तब अट्रैक्ट कर पाओगे नई चीज़ें। और यूनिवर्स देने को तैयार बैठा है, बस चेंज योर सेल्फ। पुरानी चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। कोई भी आपको सेल्फिश बोल रहा है कि तुम बहुत मतलबी हो गए हो, तुम बहुत सेल्फिश हो गए, आपको कहना है ठीक है, मैं जैसा हूँ मैं पसंद हूँ। अपने आप को कभी रिग्रेट वाली फीलिंग में नहीं डालना है कि यार ये इस पर्सन ने बोला है कि तुम निगेटिव वाइब आती है, तुम बहुत बेकार हो, तो अपने आप में डाउट करने लगे। आपको डाउट नहीं करना है, क्योंकि जो आपकी परीक्षा थी पेशेंस की, शनिदेव स्वयं ले चुके हैं, माता काली ले चुकी हैं, सब भगवान ने आपकी सारे टेस्ट कर लिए हैं और आप सारे टेस्टों में पास हो चुके हो। अगर कोई इंसान आके आपसे कोई कहता है कि तुम में ये गलतियाँ, ये खामियाँ हैं, आप कहो कि मैं ऐसा ही हूँ। अगर आपको बात करनी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बैठे, वरना आप जा सकते हैं। आपको क्लियरली बोलना है, क्योंकि आपने सारे एग्ज़ाम पास कर लिए हैं। जब भगवान ने आपको परमिशन दे दी है कि अब आप अपने न्यू वर्ल्ड के लिए तैयार हो गए हो, नई सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए तैयार हो गए, तो कोई भी पर्सन कुछ भी बोलेगा तो आपको उसमें मन में नहीं लेना है, सबसे बड़ी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्ड निकालते हैं, फिर उन्हें डिकोड करेंगे कि इन कार्डों का मीन्स क्या है। हमारा पहला कार्ड निकल चुका है। मैंने बोला था आप काफ़ी दर्द पीड़ा से निकले हो। यूनिवर्स कार्ड फ्लो हो रहे हैं।
ये देखिए, यूनिवर्स कह रहा है कि ये 10 ऑफ सॉर्ट्स एक एंडिंग को दर्शाता है कि आपकी लाइफ में जो बहुत एक दर्द भरी एंडिंग, बहुत दर्द भरी मतलब आपने बहुत जो दुख की पराकाष्ठा होती है आपने वो सहा है। अब उस चीज़ का अंत हो चुका है। अब उस चीज़ का अंत हो चुका है। आपने अपने लाइफ में बहुत दुख, बहुत दर्द, ये रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं ये मतलब कपल्स के बीच ही रिलेशनशिप है, बहुत से लोगों ने फैमिली में ये टॉर्चर ट्रॉमा बहुत सहा है। अब उसका अंत हो रहा है। आपके मन में कहीं ना कहीं होप थी, आप पूरे तरीके से मतलब टूट चुके हो आपकी तरफ से, और कोई भी पर्सन के लिए ये बिल्कुल दुख की एक पराकाष्ठा थी। ये दुख की पराकाष्ठा थी कि ये मतलब ये आप ये मतलब इस वर्डों में नहीं कहा जा सकता। इतना इतना दुख, इतना सैडनेस कि आपको मतलब लाइक आदत सी पड़ गई थी कि मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे दुख ही मिलेगा, मैं कुछ भी करूँगा तो मुझे धोखा ही मिलेगा, और कुछ भी करूँगा तो उसमें मुझे चीटिंग ही मिलनी है। तो आपने अपनी पर्सनालिटी थोड़ा सा रोंदड़ू टाइप बोल सकते हैं। तो आप हमेशा मन में आपके खुशी ही नहीं आ रही थी, आप कितना भी पॉजिटिव हो लो, कितना भी अच्छा सोच लो, क्योंकि आपने वो दुख की पराकाष्ठा देख ली है। दुख वो जो बिल्कुल हाई लेवल का होता है वो वाला देख चुके हो आप। सो अब आपकी लाइफ में उस चीज़ की एंडिंग हो रही है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगी अगर आप 25 से जो लेसन्स मिले हैं उन्हें फिर से रिपीट नहीं करते हो। तो ये चीज़ें आपके लाइफ में कभी नहीं आएंगी। इन चीज़ों का एंडिंग हो रही और न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रही है, और यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स देख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी दुख दर्द पीड़ा था, जितना भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट, जितना भी आपने बहुत मतलब बहुत टॉर्चर इन्वायरमेंट जो भी आपने देखा है, उसमें आप अकेले थे। आपने वो चीज़ें अकेले सीखी हैं। आप थे और आपके भगवान इष्ट थे। इसके अलावा आपके साथ कोई नहीं था। इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन नहीं था जो आपको संभाल सके, जो आपके आंसुओं को रियल आंसू सोचे। बहुत से लोगों को तो मतलब इस लेवल में कर दिया गया था कि अगर वो रो के किसी से अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये फेक रो रहा है, इसे तो रोने की आदत है, ये तो सिंपैथी गेन करने के लिए रोता है, ये जब मतलब कुछ भी कहते हो तो ये रोने लगता है, इसके आंसू ऐसा लगता है कि घड़ियाल के आंसू। सब लाइक इस टाइप की एनर्जी आ रही है, क्योंकि कोई साथ ही नहीं था, सिर्फ आप थे और आपके भगवान इष्ट, आप जिन्हें मानते हो वो आपके साथ थे। तो आप वो जो दुख पीड़ा से निकले हो वो अकेले ही निकले हो। आपने कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल किया है, कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज किया है। बहुत रातें ऐसी हैं आपने मतलब जिसमें आपने सिर्फ सिर्फ रोया है। मतलब ऐसी बहुत लॉन्ग टर्म का सिचुएशन दिखा रहा है कि ऐसी कोई मतलब रात नहीं गई कि आपने बिना रो के सोए हो। आप मतलब लाइक 2-2:30 बजे तक सिर्फ आपके आँख से आंसू निकलता था कि मैंने ये चीज़ें गलत की ही नहीं तो मुझे इसकी सज़ा क्यों मिल रही, चीज़ें इतनी कैसे बिगड़ती जा रही हैं। आप ये सोच सोच के मतलब रो रहे थे, और आपको ये लग रहा था कि मेरे साथ जस्टिस होगा कि नहीं, भगवान मेरी सुनेंगे कि नहीं, इन लोगों के अंदर जो गलत फैमिली है वो दूर होगी कि नहीं। सो आपने बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट देखा, बहुत टॉक्सिक। फाइनली अब आप उससे रिकवर हो रहे हो, निकल रहे हो, और ये आपके लाइफ में कभी नहीं आने वाला। ये पीरियड अब कभी नहीं आएगा। बिलीव योर सेल्फ, ये पीरियड आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसके साथ भी पेंटिकल की एनर्जी भी आ रही है, 5 ऑफ पेंटिकल। ये अब इसके बाद आपके लाइफ में आएगी न्यू एनर्जी, लाइक सक्सेस, ग्रोथ और मनी की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये आया है 7 ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि आप अपने लाइफ में कोई ना कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई ना कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, और ये काफ़ी जल्द होने वाला है। जो भी पर्सन है आपको अप्रोच करेगा, और ये काफ़ी वेल्दी होगा, इसके पास बहुत धन संपदा, और वो पर्सन काफ़ी सक्सेस होगा, और ये मनी वाइज बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मनी से पूरा फुल रहेगा, बहुत सारा इसके पास पैसा होगा, ये जो भी पर्सन होगा। और आप लोग आपकी पर्सनालिटी, ये रीडिंग में आप देख रहे हो पेंटिकल की एनर्जी बहुत दिख रही है। सो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप बहुत बड़े अमाउंट को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत बड़े मनी के स्रोत को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। जैसे कि आप ये कार्ड देख रहे हो, इसमें 3 ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके लाइफ में अब आप लोगों को इंस्पिरेशन दोगे, आप बहुत से लोगों को इंस्पिरेशन दोगे कि क्योंकि आपको अपने लाइफ में अब सक्सेस मिल रही है, जिस पाथ में, जिस चीज़ में आपको सक्सेस मिली है, अब आप लोगों को उसी चीज़ में इंस्पिरेशन दोगे कि मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिली है, मैंने इसमें अपना अच्छा किया है।
तुम भी करो, क्योंकि आप में एक बहुत काइंड सोल हो, आप काफ़ी लोगों को आप मतलब आपने क्योंकि इतनी बुरी चीज़ें देखी हैं, तो आपके अंदर दया भावना बहुत ही ज़्यादा है। ये यूनिवर्स ने दया आपके अंदर कूट कूट के भरी है। सो आप सोचोगे कि अगर मेरा इस चीज़ से भला हुआ है, मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिली है, तो क्यों ना मैं 4 लोगों को बताऊं, उन्हें भी सक्सेस मिले जो लोग परेशान हैं। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को अर्निंग कर मतलब उन्हें अर्निंग करने के लिए, उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए उन्हें मतलब बात बताओगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करोगे और चीज़ें शेयर करोगे कि कैसे आप मनी कमा सकते हो, क्योंकि मनी का स्रोत आपके पास बहुत तेज़ी से और बहुत तेज़ी से मतलब और बहुत बड़ी अमाउंट में आ रहा है। तो इसलिए अब आप लोगों को भी बताओगे और उन लोगों से शेयर करोगे कि ये करके भी आप मनी कमा सकते हो, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है तो आप भी कर सकते हो। सो आपको आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाले हो। और लास्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल, जो ये बताता है कि आप किसी ना किसी जिस भी फील्ड में हो उसमें आप वायरल होने वाले हो। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो ये चीज़ आपके लिए लिख के रख लो, आप उस फील्ड में वायरल होने वाले हो। अगर आप रील बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, अ, या फिर आप मतलब सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो, या किसी भी चीज़ में हो, तो आप वायरल होने वाले हो। चीज़ें मनी खुद आपके पास चल के आएगी, आपको मनी को लेने नहीं जाना है, मनी खुद आपके पास आएगी, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी खुद आएगी। और आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाली है। बहुत से लोग आपका मतलब अट्रैक्ट होंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। नॉट इवन मेल, अगर आप मेल हो तो मेल नहीं बल्कि फीमेल, मतलब अपोजिट जेंडर ही नहीं, सेम जेंडर भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज होने वाली है। आप अपने ग्रोथ के सक्सेस के पाथ में चलना शुरू हो गए हो, आपकी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। लोगों को लगेगा कि लोग मतलब आपको जानना चाहेंगे, लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे, आपकी हॉबी के बारे में जानना चाहेंगे, लोग आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। और आपकी लाइफ में अबंडेंस मनी और ये फ्रूटफुल रिजल्ट बहुत जल्द है, और ये आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी लाइफ में हुई है। ये देखिए, ये आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स, और फिर ये है 9 ऑफ पेंटिकल। सो ये इन बुरी चीज़ों का एंड होके आपकी लाइफ में आ रही है अबंडेंस मनी ग्रोथ सक्सेस। और अगर आपको ये सब झूठ लग रहा है कि शायद ये शुगर कोटिंग वाली रीडिंग है, या फिर सिर्फ ऐसी मीठी मीठी बातें करके बोला जा रहा है, तो रीडिंग ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई और सा बना होगा। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में ये थॉट ही आया है जो ये बताता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा शुगर कोटिंग है, या बहुत सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं, तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी लाइफ में अच्छा ही आएगा तो अच्छा ही बताया जाएगा। और ये 9 ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि रीडिंग में सिर्फ अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीज़ें ही बताई जाती हैं। पॉजिटिव चीज़ें, या आप पहली कार्ड की लाइन देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि आप कैसे दुख दर्द पीड़ा से निकले हो, किस टाइप के दुख से निकले हो। सो आप कोई भी हो, जो भी हो, आप स्किल के क्षेत्र में बहुत वायरल होने वाले हो। और 2026 में ये आप लिख के ले लो, आप वायरल होगे। और आपका जो भी आप वो मतलब जो भी आपकी स्किल है वो आपका इनकम का स्रोत बन जाएगा, उसी से आपकी इनकम होगी, उसी से आपका मतलब आप अपने पीढ़ी के मतलब पहले ऐसे बनोगे जिसने ये काम किया हुआ। आप बिल्कुल हट के यूनिक काम कर रहे हो, कुछ अपने पीढ़ी के, अपने रिलेटिव्स के, मतलब आपके आसपास में जितने रिश्तेदार हैं, जितना आपका सर्कल है, उसमें आप फर्स्ट बनोगे कि जिसने ये काम किया है। और लोग आपके जो मम्मी पापा हैं वो आपके नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि आप इतना नेम फेम और सक्सेस पाने वाले हो। ये देखो, अगर कार्ड्स झूठ बोलते, ये देखिए, नेम फेम और सक्सेस का नाम लिया और द स्टार का कार्ड एकदम से उछल के बाहर आया। 1 कार्ड यूनिवर्स। ये देखो, अगर कोई इस रीडिंग को शुगर कोटिंग रीडिंग बोलेगा, जब कार्ड्स आपके सामने निकाले जा रहे हैं, तो आप ऐसे कैसे मतलब को काफ़ी लोगों बोला तो नहीं है किसी ने, पर सबके मन में थॉट आता है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही बताई जा रही हैं। ये हमने नेम फेम वाली बात अभी बोली, और फिर इसके डायरेक्ट बाद द स्टार का कार्ड आया, जो ये कन्फर्मेशन करता है कि बहुत से लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत सारा नेम फेम
एक मतलब सेलिब्रिटी वाली लाइफ जीना चाह रहे हैं और वो उन्हें बहुत जल्द मिल रही है। इसके बाद डायरेक्ट कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो ये बताता है कि ये स्पीड को दर्शाता है। आप ये देख रहे हो ये हॉर्स मतलब कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, इसके बाल भी ऐसे तिरछे हैं, इसकी ये इस आदमी की ये रेड रेड ये भी ऐसे हवा में उड़ रही है। तो ये चीज़ें आपके पास बहुत तेज़ी से आ रही हैं आपके लाइफ में। अबंडेंस मनी ग्रोथ तो है ही, इसके साथ साथ आपके लाइफ में नेम फेम, बहुत से लोग एक्टर एक्ट्रेस या बहुत से लोगों का सपना है कि उन्हें नेम फेम चाहिए, बहुत वायरल होने वाले हैं, जिससे आपके लाइफ में एकदम सडन चेंज आएगा। आप सोचोगे भी नहीं कि मतलब यूनिवर्स ने आपके लाइफ में ये लिखा था। मतलब 2026 में आपको बहुत ही ज़्यादा नेम फेम सक्सेस और मतलब सेलिब्रिटी वाली फील आएगी, क्योंकि आप वायरल हो जाओगे, लोग आपको जानना चाहेंगे, लोग आपसे फ़ोटो क्लिक्स कराना चाहेंगे, लोग आपके बारे में आपके पॉडकास्ट लेंगे, क्योंकि आप सडन एनर्जी दिख रही है कि आप वायरल होगे, आप फेमस होने वाले हो, जो भी आप हो आप फेमस होने वाले हो। और ये बहुत स्पीड में हो रहा है, बहुत स्पीड में, ये बहुत रिसेंट की एनर्जी है। बहुत से लोगों के लिए ये स्टार्टिंग जनवरी में हो सकता है, एंडिंग जनवरी या स्टार्टिंग फरवरी, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्टिंग जनवरी, एंडिंग जनवरी या फिर स्टार्टिंग फरवरी में है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब ये चीज़ आपको मिले तो आप इस वीडियो में आके बताना ज़रूर कि जो आपने बोला था ये नेम फेम की बात, इस लेवल का नेम फेम मिलेगा जैसा आपने सोचा नहीं था। मार्क माई वर्ड, इस लेवल का नेम फेम मिलेगा जिस लेवल का आपने सोचा भी नहीं था। आप कहोगे ये थॉट तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, इतना मतलब इतना बड़ा चेंजमेंट, इतना बड़ा शिफ्ट, आप मतलब एकदम से लाइक आपकी पूरी ज़िंदगी ही पलटने वाली है 26 में आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक वाइज सब चीज़ चेंज होने वाला है। ये चेंजमेंट बहुत स्पीड में आ रहा है, ये चेंजमेंट बहुत स्पीड में आ रहा है। और पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड फिर से निकल आया, जो ये कंफर्मेशन करता है आपके लाइफ में मनी का स्रोत एकदम से खुलने वाला है, या फिर कह सकते हो कुबेर का खजाना आपके लिए महादेव खोल रहा है, या फिर आप जिन भी ईस्ट को मानते हो वो स्वयं आपके लिए कुबेर का खजाना खोल रहे हैं, क्योंकि आप इस लायक हो, आपने चीज़ों को मैनेज करना सीखा है। आपने अपने पास्ट पीरियड में, पास्ट टाइम में बहुत मेहनत की है लो चीज़ों के पॉजिटिव रिजल्ट लेने में। और कहीं ना कहीं आपने जिस जगह मेहनत की है, अब यूनिवर्स वहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने को तैयार हैं। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम जैसा मांगो, तुम जैसा बोलो, वैसा तुम्हारे लाइफ में होगा। तुम जैसे चीज़ों को चाहते हो, अब लाइफ तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेगी, लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी। आपके अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, जो पहले थी चीज़ों को लेके आप काफ़ी इमेच्योर थे, तब आपके अंदर वो चेंजमेंट आएगा। आपके अंदर अपने काम के प्रति बहुत पैशन है, जिससे आप पेंटिकल की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो और ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। और आपने जिस भी जगह मेहनत की थी, जिस भी जगह, हो सकता है कोई लोगों ने 2 जगह मेहनत की हो, लाइक उनका करियर, सरकारी सर्विस और भी कोई बिजनेस हो सकता है। कई लोगों ने 3 जगह मेहनत की हो, जिस भी जगह आपने मेहनत की थी, अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स स्वयं आपको आपकी मेहनत का फल देने आ रहे हैं, नेम फेम देने आ रहे हैं। ये बात तो आप बिल्कुल कंफर्म कर लो, जो ये रीडिंग देख रहा है, कि आपकी लाइफ में नेम फेम आप बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये आपके साथ होकर ही रहेगा। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि ये आपके साथ होकर ही रहेगा। और बहुत मतलब बहुत जैसे लाइक सेलिब्रिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा वाला नेम फेम है। ये आपके लाइफ में छोटा मोटा नेम फेम नहीं कि आपका एक वीडियो वायरल हो गया तो आपके लोगों ने थोड़े से इंटरव्यूज़ ले लिए या ऐसा हो गया। आपका लॉन्ग टर्म का नेम फेम दिख रहा है ये। मतलब आप एक बार कोई बॉलीवुड स्टार बने तो आप बने, आपका वो मतलब लॉन्ग टर्म का हो गया। जब तक आप रहोगे तब तक आप वो स्टार बने रहोगे। ऐसा नहीं है कि इंस्टा में जैसे किसी की कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो वो 1-2 महीना मतलब बहुत वायरल में रहता है, फिर लोग उसे भूल जाते हैं। ये वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। ये एनर्जी बहुत स्टेबिलिटी, बहुत ठहराव के साथ आई है, क्योंकि ये कार्ड स्टार के बाद ये भी कार्ड आया है जो ये बताता है ये चीज़ें बहुत ठहराव देंगी, बहुत लॉन्ग टर्म में। मतलब आप जब तक रहोगे, जब तक अपना मेहनत करते रहोगे, अपना बेस्ट देते रहोगे, ये चीज़ें आपके लिए तैयार हैं। यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस और देख लेते हैं। एक गाइडेंस आपके लिए, आपके न्यू बिगिनिंग के लिए। लाइफ एनर्जी, साइन फ्रॉम विद इन।
ठीक है, साइन फ्रॉम विद इन का भी कार्ड आ चुका है, जो ये बताता है कि जो लाइट या जो एनर्जी आप बाहर देख रहे हो वो आपके अंदर ही है, वो ब्यूटी आपके अंदर है। इसका मतलब है कि आप बहुत सी हो सकता है, बहुत से लोग खुशियाँ बाहर देख रहे हो कि मैं इनसे बात कर लूँ तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं ये कर लूँ तो खुशी मिलेगी। तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं आप जो भी चीज़ चाहते हो, ब्यूटी, खुशी या जो भी चीज़ चाहते हो वो आपके अंदर ही है, मतलब आपके अंदर है। आप अपने अंदर झांक के देखो, आप अपने मन को थोड़ा सा टटोलो। जो चीज़ का आप आंसर ढूंढ रहे हो, जो भी चीज़ का आंसर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, और असली खुशी आपके अंदर छिपी हुई है। और लाइफ एनर्जी कह रही है कि अगर आप कहीं भी मतलब थोड़ा सा अपने आप को लॉस्ट महसूस कर रहे हो या थोड़ा सा थका का अगर महसूस कर रहे हो, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा सनलाइट में थोड़ा सा बैठने को आपको ज़रूरत है, और आपकी लाइफ में चमक आ रही है। यानी आप एकदम से मतलब सबकी लाइन लाइट में आते हुए दिख रहे हो, लोगों के नज़रों में अचानक से आप दिखने लगोगे। मतलब ऐसा होगा कि कुछ वक्त पहले आपको कोई नहीं जानता था, फिर थोड़ी वक्त बाद सब लोग, पूरी दुनिया आपको जानेगी। ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ वक्त पहले तो आपको आपके सिर्फ परिवार वाले घर जानते थे, और कुछ टाइम बाद पूरी दुनिया आपको जानेगी, पूरी दुनिया आपके बारे में बातें करेगी। और ये बात सिर्फ इंटरनेशनल, मतलब भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ही जाएंगी। वहाँ पर जाके भी आप करोड़ों लोगों को इंस्पायर करोगे कि ये चीज़ें मैंने ऐसे की हैं, और लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। स्पेशल ये एनर्जी लाइक गर्ल्स के लिए बहुत आ रही है कि आप बहुत सारे गर्ल्स को, बहुत सारे लेडीज़ को, बहुत सारे महिलाओं को इंस्पायर करोगे कि मैंने अपनी लाइफ को ऐसे चेंज किया है, आप भी इसे कर सकते हो। क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी मतलब बहुत बाउंड्रीज में रहती हैं, तो इस टाइप की एनर्जी आ रही है। चलिए देख लेते हैं महादेव का आपके लिए संदेश। तुम्हें सपने और नंबर गाइड कर रहे होंगे। महादेव कह रहा है कि तुम्हें सपने और नंबर गाइड कर रहे होंगे, यानी तुम्हें रिसेंट में ऐसे सपने आना शुरू हो गए होंगे जो बताएंगे कि तुम्हारे लाइफ में चेंज आ रहा है, तुम्हारे लाइफ में चेंजमेंट आ रहा है। और बहुत से लोगों को एंजल नंबर दिख रहा होगा, ये दिन में 3 से 4 बार हो जाता होगा या 6-7 बार हो जाता होगा। एंजल नंबर आपको गाइड कर रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू चीज़ें आ रही हैं। यूनिवर्स तुम्हें प्यार और सपोर्ट दे रहा है। महादेव कह रहे हैं कि यूनिवर्स अब आपको प्यार और सपोर्ट देगा जिसके आप हकदार हो, जिसके आप लायक हो। कहीं ना कहीं आपने लोगों को सिर्फ दिया है, आप जब आपकी बारी आई तो लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया, लोगों ने उस लेवल का सपोर्ट एंड लव आपको नहीं दिया जिसके आप लायक थे। और विघ्नहर्ता का कार्ड आ चुका है, जो ये बताता है कि आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। आपके लाइफ में जितनी विघ्न थी अब वो दूर हो रही हैं, और चीज़ें अपने आप अलाइन होने लगेंगी, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होने लगेंगी। कोई भी काम में आपको अब विघ्न का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें अपने आप एक दूसरे से अलाइन होने लगेंगी, वर्क करने लगेंगी। क्योंकि विघ्नहर्ता आ चुके हैं, तो आपके लाइफ में अब कोई विघ्न नहीं होगी और चीज़ें एकदम क्लियर जाएंगी। और आपके रास्ते से बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है। आपके रास्ते में अगर कोई ईवल आई दे रहा था, कोई ईवल आई दे रहा था, कोई आपको नज़र लगा रहा था, क्योंकि अब आप अपने सक्सेस के पाथ में हो, और ये एक्सपीरियंस आपने अपने लाइफ में पहली बार किया है, और लोगों ने भी आपके लाइफ में ये सब होते पहली बार देखा है। तो हो सकता है बहुत से लोग आपसे जेलस हो, आपके आसपास के ही लोग आपसे जेलस हो, आपके सक्सेस से जेलस हो, उन्हें ये चीज़ें पसंद ना आए, तो वो ईवल आई दे सकते हैं या नज़र लगा सकते हैं कि वाह इसका काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो अगर आपको उस चीज़ को लेके थोड़ी सी भी टेंशन है कि कहीं मेरे सक्सेस पे नज़र ना लग जाए, तो उसे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि महादेव स्वयं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं लोगों की बुरी नज़र से। और जब महादेव प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। बस आप महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाइए, और ये चीज़ें आपके लाइफ में बहुत जल्दी आ रही हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। न्यू बिगनिंग, न्यू चैप्टर्स आपके लाइफ में ओपन हो रहे हैं। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए, उन्हें बोलते रहिए थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। आपने जो दिया और जो आप देने वाले हो, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। अच्छे वक्त का, अच्छे टाइम का आने का इंतज़ार मत करो कि अच्छा टाइम आएगा तब मैं ग्रेटिट्यूड शो करूँगा या ऐसा होगा तब ग्रेटिट्यूड शो करूँगा। ग्रेटिट्यूड शो करना अभी से शुरू कर दो, क्योंकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट अभी से दिखना शुरू हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टा में जाके डीएम कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए तब तक के लिए हर हर महादेव।